गुडविल। अब देखना हिडन गुडविल कैसे निकलेगा। हिडन गुडविल आपका निकलता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ, मान लेते हैं न्यू पार्टनर, तो जो भी न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा, जो भी न्यू पार्टनर का कैपिटल होगा उसका शेयर जो भी होगा उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। मान लेते हैं 1/4 है शेयर उसका, तो 4/1 करेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे दो चीज, एक तो होता है नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब है आपका असेट्स माइनस लायबिलिटी, प्लस कर देंगे इसके अंदर नया पार्टनर का कैपिटल। ठीक है, एक तरीका और है, एक तरीका है कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल भी अगर आप ऐड कर दो तो वो भी मतलब सेम है। अब इसमें से क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल। अब गुडविल जो है वो गुडविल ऑफ द फर्म है, बट हमें क्या चाहिए, न्यू पार्टनर का गुडविल। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, जो भी उसका शेयर है, उसके बाद आपको बांटना पड़ेगा एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज करेंट अकाउंट टू बीज करेंट अकाउंट, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यहां पे आपका होता है गुडविल खत्म। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं रिजर्व्स के ऊपर, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन और आपका पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट भी मैं आपको बता दूंगा, बट 12th के बोर्ड के में बैलेंस शीट नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या, रिजर्व्स। रिजर्व देखना हमारे पास, रिजर्व्स क्या क्या है हमारे पास, रिजर्व्स है हमारे पास जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इन सब की एंट्री मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं जनरल रिजर्व की बात करूं तो जनरल रिजर्व आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का मतलब ओल्ड रेशियो। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये है प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट है तो इसकी एंट्री क्या होगी, किस साइड गिवन होगा, ये बैलेंस शीट के कहां गिवन होगा, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। और अगर लायबिलिटी साइड में गिवन है तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड आ गया तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब वही ओल्ड पार्टनर है तो वही ओल्ड रेशियो भी रहेगा, सेम इसका वाइस वर्सा आप कर दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब है जो आपका असेट साइड गिवन होगा, कहां पे गिवन होगा, असेट साइड। अब असेट साइड गिवन होगा तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर डेबिट, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई बीच में, गुडविल वाले में रह गई थी कि अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, क्या गिवन है, एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर गिवन है तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ध्यान रहे ये मैं एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर रहा हूं जो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अलग है, एग्जिस्टिंग गुडविल अलग है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या है आपका, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका गुडविल। ठीक है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास दो रिजर्व रह गए हैं, कौन कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको अलग से बोर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का या वर्कमैन कंपनसेशन अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख जाए। इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं किस पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। एक एक एग्जांपल भी करेंगे क्योंकि समझ नहीं आएगा ये दोनों टॉपिक आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और
इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं WCR। मुझे बताओ WCR क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए एक रिजर्व बनाते हैं। अब देखना इधर, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आपको ये रिजर्व गिवन होगा, ये लायबिलिटी साइड हो गई, यहाँ पे आपको WCR गिवन है। WCR मान लेते हैं कि आपका 40,000 गिवन है, ठीक है। और एडजस्टमेंट में आपको लाइन लिखी होगी, सबसे पहले एडजस्टमेंट में लाइन लिखी होगी कि भाई ये कुछ भी क्लेम नहीं हुआ। अगर कुछ भी क्लेम नहीं हुआ तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर कुछ क्लेम हो गया तो क्लेम अगर हो जाएगा तो वो पहले किसमें से? रिजर्व में से माइनस हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि क्लेम हो गया आपका 20,000। क्लेम कितना हो गया? 20,000 हो। जैसे 20,000 क्लेम हो गया तो इसके अंदर एंट्री क्या हो जाएगी? WCR आपका डेबिट हो जाएगा कितना? 40,000 से। क्लेम कितना कर लिया आपने? 20,000। और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर जो है वो है इक्वल रेशियो, तो बचा कितना? 20-20। तो 20,000 को बांट दो 10,000 और 10,000। ये हो गया WCR का, अगर आपका क्लेम रिजर्व से कम है तो। बट ऐसा भी तो होगा कि क्लेम ज्यादा हो जाए। अगर क्लेम ज्यादा हो जाएगा, अगर क्लेम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मान के चलो क्लेम हो गया 50,000। अगर आपका 50,000 क्लेम हो गया तो 10,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान। जो नुकसान है वो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? सबसे पहले तो WCR आपका डेबिट हो जाएगा। WCR डेबिट कितने से? 40 से। और क्लेम कितना हो गया? क्लेम हो गया आपका 50 का, तो बाकी 10,000 जो है वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में कितना? 10,000। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर जनरल एंट्री की बात करें तो रिवैल्यूएशन को भी 10,000 को बांट के दिखाना पड़ेगा। तो बांट के कैसे दिखाएंगे? आपका रिवैल्यूएशन डेबिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उसमें आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना? 10,000। मान लेते हैं कि A और B है तो A और B कितना हो गया आपका? 5,000 और 5,000। ये हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है।